नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। बशीर बद्र ने कहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन सियासत में बेवफाई, या यूं कहें कि मजबूरी, तब भी हो सकती है जब उसके पीछे कोई रणनीति हो। बात कर रहे हैं आजम खान की। मुलायम से लेकर अखिलेश सरकार तक कद्दावर मंत्री रहे, एक समय पर समाजवादी पार्टी की राजनीति के केंद्र में रहे आजम खान इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मिलने गई थी और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर के ऐसा कुछ कहा जिससे सियासी हलचल मच गई है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें अब किसी से भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। जाहिर है, अखिलेश यादव से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने भी 3 ही विकल्प बताए। एक तो ये सरकार जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार आए, तब उनको राहत मिल सकती है। दूसरा, कोर्ट से राहत मिल सकती है। तीसरा, ऊपर वाला यानी भगवान ही राहत दे सकता है। अब सवाल ये है कि आजम से अखिलेश की जो ये दूरी है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से आजम खान के समर्थक कर रहे हैं, क्या ये रणनीति है या मजबूरी है? हमारे साथ तो बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, जो समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक सब कुछ फॉलो करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सियासत भी उन्होंने देखी है, आजम खान को भी उन्होंने देखा है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सुरेंद्र दुबे जी, जिन्होंने इस पूरे समाजवादी पार्टी के सफर को देखा है, उसके बाद किस तरह से समाजवादी पार्टी बदली है इसको भी देखा है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये मजबूरी है अखिलेश यादव की आजम खान से दूरी, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? अभी क्या लग रहा है आपको? पहले प्रमोद गोस्वामी सर, आप बताइए। शिल्पी जी, देखिए, अब एक पिछले 2 ढाई दशकों में देश का चाल चरित्र चलन ये सब बदला है। अब राजनीति में मूल्यों की, सिद्धांतों की, नैतिकता की कोई जगह नहीं रह गई है। अब सिर्फ मतलब परस्ती, स्वार्थ, सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है, किन कारणों से हासिल की जा सकती है, किन सिद्धांतों को ताक पर रखकर की जा सकती है, अब एक वो दौर चल रहा, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। पहले भी एक राजनीति हुआ करती थी कि जो आदमी किसी भी पार्टी की नीतियों पर, सिद्धांतों के आधार पर वो चला करता था, या उसके साथ वो नफा नुकसान नहीं देखता था। लेकिन अब राजनीति का चलन और दौर ये है कि किससे नफा है, किससे नुकसान है, उसके बाद तय किया जाता है कि कौन हम किसको रखेंगे, किसको बाहर करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। ठीक वैसा ही आजम खां के साथ भी मेरी जहां तक अपनी छोटी समझ है कि वही स्थिति आजम खां साहब के साथ है। आजम खां साहब की एक उपयोगिता रही है, बहुत उपयोगिता रही है, और जब ये समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो उसके संस्थापकों में से भी एक आजम खान रहे हैं। वो भी एक बीच में दौर आया जब अमर सिंह से और जयप्रदा को लेके आजम खान साहब के मतभेद हुए, तो उसमें मुलायम सिंह का पल्ला कहीं ना कहीं वो अमर सिंह की तरफ झुका, तो आजम खान साहब जो है वो बाहर आ गए और उन्होंने तल्खी दिखाई और उन्होंने अपनी ठसक दिखाई थी। उस ठसक को मुलायम सिंह ने किसी हद तक एक समय उनको समझाने की कोशिश की, राजनीति में वोटों को बिछाने की कोशिश की, ताकि वो अमर सिंह को भी साधे रहे और आजम खान साहब को भी साधे रहे। लेकिन वो आजम खान साहब अड़ियल टट्टुओं में से माने जाते रहे राजनीति में, कि जहां भी उन्होंने कहा और वो उनकी बात को मानी जाए। तो वो एक दौर था जिसमें फिर आजम खान साहब, शिल्पी जी, बाहर हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और उन्होंने जी भर के फिर मुलायम सिंह जी को समाजवादी पार्टी के बजाय उन्होंने कहा कि तो संघ के हैं, खाकी नेकर पहनते हैं। यहाँ तक ये बात मुलायम सिंह जी के लिए उन्होंने कही थी, जहां तक मुझे याद है। लेकिन फिर मुलायम सिंह जी ने राजनीति की स्थितियों को उनकी उसको भापते हुए उनको फिर मनाने की कोशिश की, और आजम खान साहब को भी या बल्कि ये कहा जाए कि इनको ठौर नहीं, उनको और नहीं, उनका भी, आजम खान साहब को भी कहीं कोई किनारा नहीं मिला। इन्हें भी एक नेता चाहिए था,
कि जो मुस्लिमों में पैठ रखता हो, तो इसलिए उन्होंने वो एक पैच वर्क हुआ और फिर आजम खान साहब वापस आ गए। जहां तक जो वर्तमान की बात है, जो आजम खान साहब की पत्नी ने कहा कि अब खुदा का ही भरोसा है, तो वो सीधा सीधा तंज कह लीजिए या सीधी सीधी अपना दुख कह लीजिए कि उन्होंने ये बात कही कि अब ना तो पार्टी से कोई उम्मीद है, ना सरकार से कोई उम्मीद है, अब तो खुदा ही जो करेगा वो करेगा। तो वो बात उन्होंने भी अपनी जगह पे बाजी पे। अब आजम खान साहब का वो ऑरा नहीं रह गया। आजम खान साहब का एक अपना एक ऑरा था, एक अपना मुस्लिम में, और उनकी जो वाक्पटुता थी, जिस ढंग से वो अपनी बातों को रखते थे और बड़े तल्ख शब्दों में रखते थे, वो अब उनका मुस्लिम समाज में भी वो पैठ नहीं रह गई, क्योंकि बिल्कुल मुझे ये सर, भी याद है। बिल्कुल सर, इसकी चर्चा करेंगे कि उनकी अब वो बैठ नहीं रह गई और जिस तरह से वो अपनी बात कहते थे, जो उनकी एक तरह से जो बोलते थे, उस तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी मेरे ख्याल से अब नहीं होती है कि उस तरह से कोई चीज़ों को ले। सुरेंद्र दुबे सर, जैसा गोस्वामी सर ने कहा कि जो पत्नी है उनकी, तंजीम फातिमा, खुद सांसद रही हैं, उनका ये दर्द है या तंज है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आजम खान पूरी तरह से हाशिए पर आ गए हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर अखिलेश यादव ने ट्वीट जरूर किया था उनको लेकर के, लेकिन मिलने उनको सिर्फ तब गए, उसकी एक राजनीतिक वजह थी लोकसभा चुनाव में जब रामपुर का कैंडिडेट डिसाइड होना था। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने, कहते वो जरूर हैं कि आजम खान को न्याय नहीं मिला, लेकिन कोई ना आंदोलन किया, ना उसकी आंदोलन की बात की, ना मुखर होकर के कोई विरोध किया। आपको क्या लगता है, ये दर्द है, तंज है, या जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, उसको ही उन्होंने बयान कर दिया है कि उनको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह की सपोर्ट की उम्मीद थी? सुरेंद्र साहब। आपका माइक बंद। हाँ, देखिए, आजम साहब जैसा सपोर्ट चाहते हैं वैसा अब समाजवादी पार्टी उनको दे नहीं सकती। कारण यह है कि लगभग 100 मुकदमे उनके ऊपर हैं और इतने उनके ऊपर, उनकी पत्नी पर, उनके बेटे पर कई मामले एक साथ जुड़ गए और बीजेपी ने तय कर लिया कि हम इनको अब राजनीति में रहने नहीं दे। वो है भी नहीं अब, मतलब वो रामपुर जहां उनका सिक्का बोलता था, अब उस रामपुर में उनके विरोधियों का सिक्का चलता है। न वहां से एमपी इनकी मर्जी से चुना जाता है, न विधायक चुना जाता है। भाई कहा जाता था मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से हिंदू जिता दिए। वो एक भाजपा का अलग अपना करिश्मा चल रहा है। लेकिन मुकदमे जितने हैं जिस ढंग के, अब मुकदमे तो देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी को लेकर जो मुकदमे, इस देश में कोई भी यूनिवर्सिटी जो इधर 10-20 साल में बनी होगी, अगर उसकी जांच हो जाए तो उन सब में वो सारी चीजें पाई जाएंगी। जमीन हड़पी गई होगी, नियम कानून के विरुद्ध क्या कहते हैं, लोन दिया गया होगा, नियम कानून के विरुद्ध अपॉइंटमेंट। इसीलिए तो सत्ताधार से धारी दल से लोग जुड़ते हैं, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन अब ठीक है, बीजेपी ने एक तय किया कि भाई ये इनके पास आजम साहब हैं, इनको हम निपटा दें। और आजम साहब के साथ एक दिक्कत ये है, तो नचिड़े आदमी हैं और अधेल हैं। अभी प्रमोद गोस्वामी ने जिस समय की तुलना की, जो छोड़ के चले गए, तो उन्होंने कांग्रेस में घुसने की बहुत कोशिश की। फिर उनको ये पता लगा कि नहीं यार, ये हमारे नखरे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं झेलता। और ये बात सही। अभी भी अगर आप उनसे जेल में बात करने जाएं तो वो तलखी होगी उनके अंदर, वो अंदाज, उसी अंदाज के नेता रहे हैं। तो जब कांग्रेस से बिल्कुल बातचीत चल रही थी और इसीलिए वो अलग हुए थे कि हमको ले लें, फिर कांग्रेस वालों समझ में आया कि भाई इनको कौन झेलेगा। और मुलायम सिंह मेरे ख्याल वाहिद इस प्रदेश में अकेले ऐसा नेता होंगे जो जिस नेता का अगर उपयोग हो तो उसका मतलब वो, उनका सिद्धांत ये रहा कि दुधारी गाय की 2 लातें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। और उनका ये भी कितना, दुधारी गाय बैल हो तो भी 2 लात खा लेने में क्या दिक्कत है। आगे हो सकता है काम आ जाए, खेती काम आ जाए, बैलों की जोड़ी चलती है।
तो इस तरह आज जो स्थिति है, जैसे उनकी पत्नी का स्थिति। और रही बात अखिलेश यादव की, तो आप हमको बताइए कि अगर अखिलेश यादव की भी सरकार आ जाए, वो मुकदमे कैसे हटे, उन पर जितनी बिल्कुल गवाहियां हो फिलहाल, गई वो कैसे, बिल्कुल वो एक फिलहाल लंबा प्रोसेस है। सजा कोर्ट से हुई उनको है, उन मुकदमों से लेकिन बचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत है, इतना आसान नहीं, नहीं। जी। निश्चित निश्चित रूप से वो एक अलग टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन आप दोनों से, जैसे समाजवादी पार्टी की अभी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरह से आजम खान बहुत महत्वपूर्ण रहे, लेकिन आप दोनों बहुत बेहतर इस बात को जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव से उनका रूठने और मनाने का एक रिश्ता हमेशा चलता रहा। और जिस समय मुलायम सिंह यादव से वो रूठते थे, वो रामपुर चले जाते थे, फिर मुलायम सिंह यादव भेजते थे लोगों को मनाने के लिए, या मनाया भी उन्होंने। तो संभवतः यही बात निकल करके आ रही है कि उनका जो अपना जो राजनीतिक महत्व था, उसकी वजह से ये वो करते थे। लेकिन जब अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री बने, ताकतवर वो तब भी थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव, क्योंकि उस समय भी कई बार ये चर्चा होती रही है कि अखिलेश यादव शायद अंदर से उनको उतना पसंद नहीं करते, या उनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, या जिस तरह से तेवर हैं, जिसको आपने वाकपटुता कहा, आपने कहा कि वो कुछ भी कहते थे, तो उसको अखिलेश यादव उस समय से ही उनको बहुत रास नहीं आता था। लेकिन अब चीजें सरफेस पर आ गई हैं। प्रमोद गोस्वामी सर, आपको लगता है कि ये बात है, अब जब उनका राजनीतिक महत्व उतना नहीं रहा, तो ये बात सरफेस पर आ गई है? नहीं शिल्पी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वो जो रूठने मनाने का रिश्ता था मुलायम सिंह और आजम खां का, वो अखिलेश के साथ नहीं रहा। उसके बहुत वजह भी है। ये भी युवा नेता और पढ़े लिखे ये भी, और पढ़े लिखे आजम खां भी, मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि आजम खां पढ़े लिखे नहीं है, वो भी पढ़े लिखे, लेकिन वो जो ठसक थी, वो ठसक अखिलेश यादव स्वीकार करने की स्थिति में पहले भी नहीं रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, सुरेंद्र जी इस पर और अपनी बात बता देंगे कि सही हो कि गलत, कि अखिलेश और उनके बीच में कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे। वो अलग बात है कि एक सरफेस पे नहीं आए, या अंदरूनी तौर पर ये चीजें रही कि वो उनको नहीं पसंद किया। वो आजम खां उनको भतीजा समझते रहे या लौंडा समझते रहे राजनीति में, और वो अपने को उसका स्टार बाल समझते रहे। ये न अखिलेश को स्वीकार था और न ये आजम खां को स्वीकार था। इस वजह से कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से अखिलेश और उनके बीच में सीतापुर का भी मामला आया था, तब इन्होंने, अगर ध्यान हो शिल्पी जी, तो सीतापुर जेल में जब ये बंद थे, तो तब भी ये चीज आई थी। और अखिलेश फिर बाद में गए थे, जब बड़े कहा, लोगों ने कहा सुना आजम खान ने कुछ अखबार वालों से कुछ कह दिया था, तब फिर ये मिलने भी गए थे। हालांकि वो शिवपाल उनसे मिलने, शिवपाल से तो जरूर उनके थोड़े ठीक रहे, लेकिन इनसे अखिलेश से उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। ये भी एक वजह रही। तो इसलिए अगर देखें तो आजम खान साहब के जेल में जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने ना तो कोई आंदोलन किया, ना ही उसके लिए कोई कहीं जद्दोजहद की। हाँ, एक औपचारिकता जरूर निभाते रहे कि ये गलत है, बयानबाजी तो होती रही, लेकिन अखिलेश ने जो अखिलेश का भी अपना एक तेवर है, तो जाना जाता है, लेकिन उस तेवर में कभी भी आजम खां के साथ वो खड़े नहीं हुए। और वो स्वाभाविक था, जब एक वैचारिक धरातल पर कोई सामंजस्य नहीं था, तो फिर ठीक है, वो अपने मतलब वही था कि कैसे केर बेर के संग की वाली बात, जो एक कहावत है कि कैसे निभे केर बेर का संग, बेदौलत रस आपने इनके फाटत अंग। तो इसलिए वो अपने अंदाज में रहते थे, और ये इनको ये स्वीकार नहीं था। तो इस वजह से ये बात शिल्पी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मतलब आजम खां और इनके बहुत खराब रिश्ते भी नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते भी नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे। और शायद यही वजह है, ये भी एक उसमें से वजह है कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, हमको, आप लोगों को तो याद ही है, मुझे भी ये बात याद है कि उस समय जो बात कही जाती थी कि मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन सरकार उनके चाचा, उनके अंकल चलाते हैं। ये बात खूब एक तरह से तंज में कही जाती थी, या इस बात को लेकर के सियासी हलकों में बहुत चर्चा होती थी। सुरेंद्र सर, जिस तरह से
राजनीतिक जमीन खोने की बात है, क्योंकि मुझे लगता है आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप बताएंगे कि जिस तरह से रामपुर में उनका महत्व घटा है, क्योंकि आपने भी देखा कि किस तरह से मोहिबुल्ला नकवी को टिकट दिया गया, उसके बाद वो जीत भी गए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तो वो जो आरोप लगे उससे हाथ झाड़ लिया गया, दूसरा जिस तरह से राजनीतिक उनका महत्व घटा है कि अब वो उस तरह से शायद वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले नहीं रहे, क्योंकि आपको भी याद होगा कि आजम खान और अखिलेश में चुनाव की अगर हम बात करें, मोहिबुल्ला नदवी की बात करें, तो अखिलेश को लोगों ने चुना साफ तौर पर, तो क्योंकि नदवी जी थे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी राजनीतिक जमीन जो चली गई यही उनके हाशिए पर आने की वजह है? क्योंकि अब पोस्टर्स में भी समाजवादी पार्टी के उनका चेहरा कहीं नहीं दिखाई पड़ता, आप कुछ समय से देखिए, आपको क्या लगता है? माइक खोलिए। सुरेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही सुरेंद्र जी? जी माइक अपना ऑन करें जी। देखिए मुलायम, ये आजम साहब जो है उनको इसलिए अब उनके पीछे बहुत लोग खड़े रहे कि देखिए वो कहने को मुस्लिम नेता थे, लेकिन उनका जलवा मुरादाबाद मंडल रामपुर इतने तक सीमित था, और इतने इससे ज्यादा के ओहदे वाले को, कद वाले नेता को नेताजी कोई बढ़ने भी नहीं देते थे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वो दोनों को सूट कर रहा था कि मुलायम सिंह दिखाते कि देखो हमारे पास एक नेता है मुलायम मुसलमानों का। और आजम की सबसे बड़ी खूबी क्या, भाषण बहुत बढ़िया देते, आग लगा देंगे। तो वो मुसलमानों में अपना भाषण देने के लिए उनको ले जाते थे और उसके लिए पुरस्कार करते। इस दौरान बीजेपी ने उनकी पॉलिटिकल हैसियत जीरो कर दी। अब उनका कोई नाम नहीं लेता, फिर रामपुर में नहीं लेता तो पूरे प्रदेश पे ले देंगे। लेकिन ये इस बात से हम सहमत नहीं है कि अखिलेश उनका साथ नहीं दिया, सारी बातों के बावजूद कि अखिलेश को उनको कोई पसंद नहीं करते, और पसंद तो समाजवादी पूरी पार्टी में आजम साहब को कोई नहीं करता, सिर्फ नेताजी पसंद करते तो वही उपयोग करते थे उनका। लेकिन अब ये बात के तो एक मैं उदाहरण दूंगा जहां उन्होंने आजम साहब की बात रखी। आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल ने बड़े बुरे दौर में आजम साहब को जमानत दिला दी थी, और फिर आजम साहब के कहने पर ही अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भिजवा दिया, जबकि उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उसमें अखिलेश का अपना दोहरा वो था कि भाई कांग्रेस से एक नेता टूट रहा है, कपिल सिब्बल बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक दो अच्छे वकीलों की जरूरत होती है। तो उन्होंने एक अपना वो काम साधा और आजम को कहा कि देखो भाई ये ना कहो हमको कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो दौर है, जी किया तो मुझे भी याद है कि एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि वीरा को टिकट दिया गया, वो भी उनकी बात मानी गई एक तरह से, जिस पर अब एसटी हसन का दर्द अब भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है तंजीम फातिमा के आरोप गलत हैं, अखिलेश यादव ने इतना कुछ किया है आजम खान साहब के लिए कि वो मैं बता नहीं सकता। तो इसके पीछे भी वो लेकिन देखिए अब किसी एक नेता के लिए कोई पार्टी अगर पूरी पार्टी थोड़ी लुटा सकती। किया उन्होंने, उनके मिलने जाते हैं, उनके लिए वकील की व्यवस्था की, और भी तमाम व्यवस्थाएं की होंगी। लेकिन जब भाजपा विंडिक्टिव होकर टोटल आजम साहब के पीछे लग गई है और वो सारे वहां प्रमाण मिल गए कि हाँ गलत ढंग से जमीन ली गई, गलत ढंग से लाइब्रेरी बनाई, और ये लगभग सब स्कूलों में होता है। अब उसमें क्या करेंगे अखिलेश यादव? अगर उनके बच्चे की बर्थ डेट गलत लिखी हुई है तो इसमें अखिलेश यादव क्या करेंगे? वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना मामला। बिल्कुल, ये वो मामले बीजेपी के सामने आए जो बिल्कुल टेक्निकल मामले थे। उनको बीजेपी देखिए, वो टेक्निकल उनके पॉलिटिकल पर्सनालिटी देखिए। राजनीति में क्या, जब तक आप चल रहे हैं कुछ भी अनशन करते रहिए, लेकिन जब फंस जाएंगे तो फिर वोटर एक एक चीज का हिसाब पूछता है। तो अब वो मान लिए कल वो टूट के कोई चुनाव लड़े, हार जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, और इससे आसानी से छूटेंगे भी नहीं। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, ये बात आजम साहब भी जानते हैं, उनकी पत्नी भी जानती है, उनका बेटा भी जानता है। इतने मुकदमे आप कैसे हटा देंगे?
आप चाहते हो भाई हर बात पीछी पड़ेगी, सरकार हर बार उसको पैरवी नहीं कर रही, फिर भी एक कोर्ट का एक प्रोसेस है, तो उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल एक तरह से समाप्ति है। वो जेल से निकलकर कैसे आराम की जिंदगी जिए, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना जरूरी है। उसके बगैर भाजपा तो उनको अब नहीं निकल, ये अब निश्चित है। बिल्कुल, यानी राजनीति में भी एक तरह से समाजवादी पार्टी के हाशिए पर आ गए। गोस्वामी सर, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एफर्ट किया, सर कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे तो किया ही, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते थे। लेकिन जो अभी राजनीति है समाजवादी पार्टी के, जिसमें खासतौर पर क्योंकि एक समय पर जैसे M+Y समीकरण से शुरू हुआ था, PDA की बात ही हो रही है, उसमें भी अल्पसंख्यक है हालांकि, लेकिन पोस्टर बैनर से भी अब आजम खान एक तरह से निकल गए। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से अब सजा के बाद अब मुश्किल है कम बैक उनका, उसको लेकर के भी अब ये नए जो एक तरह से नई जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें उनकी बहुत ज्यादा मदद करना अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं है, या अगर मुखर होकर के बोलते हैं या आंदोलन की बात करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि सियासत तो आखिरकार लाभ और नुकसान के लिए ही होता है। नहीं शिल्पी जी, ये बात देखिए सुरेंद्र जी ने भी बहुत स्पष्ट कही और सही बात है कि अखिलेश यादव इसमें मदद क्या कर सकते हैं, सिर्फ जेल में जाके मिल सकते हैं, सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन वो उसमें जाके ना तो उनके मुकदमे वापस करा सकते हैं और ना ही उसमें कोई और मदद कर सकते हैं। वो अब न्यायालय ही मदद उसमें उनकी कर सकती है या सत्तारूढ़ दल भाजपा मदद कर सकती है। इसमें न केवल अखिलेश बल्कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें भाजपा को छोड़ के मदद करने की स्थिति में नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि पोस्टर में अब नाम नहीं है, तो आप ये देखिए कि जब आजम खान साहब, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा कि मुरादाबाद मंडल, रामपुर, बरेली आसपास यहाँ तक उनका प्रभाव का एक रहा, उनके जेल जाने के बाद इन तीनों मंडलों के जिले में कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुआ? आपने देखा कि जो ऐसा प्रभावी धरना प्रदर्शन हुआ हो? नहीं हुआ, या लोग खुलकर सड़कों पर नहीं उतरे। उम्मीद ये की जा रही थी जब ये शुरुआत हुई थी कि उस क्षेत्र के लोग और मुस्लिम लोग समाज पूरा निकल के आएगा और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा या कहीं ना कहीं उसका प्रोटेस्ट होगा, वो भी कहीं नहीं हुआ। तो राजनीति में अब जो उनका पोस्टर में नहीं है, क्योंकि जब उनके अपने घर के ही लोग उनके साथ अब नहीं है तो उनकी राजनीतिक उपयोगिता क्या होगी? और राजनीति में उपयोगिता के बगैर कोई काम होता नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री हो गए और चूंकि उस समय उपयोगिता थी, कोई उनका वो नहीं थे, उपयोगिता थी, और फडणवीस डिप्टी सीएम हो गए जो मतलब इनके डेडिकेटेड और मुख्यमंत्री रहे थे। तो राजनीति में उपयोगिता देखी जाती है कि उपयोगिता किसकी है, किस वक्त है, तो फिर उसको उपयोगिता के हिसाब से उसका आकलन किया जाता है, उसको लिया जाता है या उसको धकेलाया जाता है कि आप बाहर जाइए या अंदर आइए। तो जो मैंने पहले शुरुआत में ही रिमार्क की बात कही थी वो इसी आधार पर कहा था कि अब राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों की बात नहीं है, अब राजनीति में कहाँ उपयोगिता है, कैसे सत्ता हासिल की जा सकती है, किन चीजों को लेके की जा सकती है, उसके लिए न मूल्य है, न सिद्धांत है और न ही कोई नीति है। तो ये वजह है सबसे बड़ी बात। तो अब मुझे लगता है कि अब आजम खान साहब का जो पोस्टर सहते हैं, अब वो राजनीति से भी और जो जितने मुकदमे 100 से ज्यादा लगे हैं उनको निकलने में भी एक अरसा हो जाएगा और अब न वो सामर्थ्य बचेगी न वो युवा जोश बचेगा जो था उनमें। इसलिए परिवार का ये जो दर्द है वो निकल करके सामने आ रहा है। उनकी पत्नी ने कहा एक बात इसमें आखिर में बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे इमरान मसूद लगातार इस बात को लेकर के अखिलेश यादव पर, हालांकि वो हैं तो कांग्रेस के सांसद, करते रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की कोई पूछ नहीं है, जबकि एक समय पर मुस्लिम नेताओं की पूछ थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो ये भी कहा कि वो मुस्लिम नेता सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अखिलेश अब जब MY समीकरण के बाद PDA पर काम कर रहे हैं, अपने तरह से नई तरह से पार्टी को तैयार कर रहे हैं, चाहे जियाउर रहमान बर्क हो या इकरा हसन हो, ये जो फ्रेश चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं आज के,
कैराना के सांसद, संभल के सांसद, आपको लगता है कि अब ऐसे मुस्लिम नेताओं की समाजवादी पार्टी में ज्यादा उनका स्थान है, ज्यादा जगह है, अब ये भी है, या आप मानते हैं कि अब इमरान मसूद की बात सही है कि अब मुस्लिम नेता उतने ज्यादा जरूरी नहीं रहे समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वो तो अखिलेश उनको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मुस्लिम नेता या मुस्लिम जनता को आप सन 2014 से और 25 तक टोटल इवेल्युएट कीजिए कि जो मुसलमान स्वयं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, जो मुसलमान इस बात को लेकर भयभीत है कि हम किस गली में पीट दिए जाएंगे, हम रह पाएंगे मोहल्ले में कि नहीं रह पाएंगे, जिस मुस्लिम को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस मुस्लिम को सरकार कहती है कि तुम वोट हमको दो, टिकट हम तुमको नहीं देंगे, वो मुस्लिम एक आजम साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ, होना भी नहीं था। और अखिलेश यादव इस मामले में बड़ी होशियारी काम कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अब भाई देखिए, पहले भी था लेकिन आज की परिस्थितियां हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बदल सकती तो सपा की होगी, कांग्रेस की तो होने नहीं जा रही। तो मुसलमानों के लिए सपा के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब राजनीति क्योंकि हिंदू मुसलमान की भाजपा कर रही है, तो अखिलेश यादव को पीडीएस सूट कर रहा है। इसीलिए देखिए, एक के उन्होंने दोनों अर्थ लगाए, एक अल्पसंख्यक भी और एक आगड़ा भी है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, मैं तो अगली जात के आदमी हूं, हमको आपने कैसे अल्पसंख्यक पर घुसड़ दिया। ये एक होशियारी है कि पीडीए हमने बनाया था अल्पसंख्यक से होकर, अब आप ब्राह्मण के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि अगला की भी बात करते हैं, ठाकुर के बीच में जा रहे तो अगला की बात करते हैं। ये होशियारी की मैं उनकी तारीफ करता हूँ, अच्छी बात है, नेता को इस तरह होशियार होना चाहिए। मुसलमान ये जाना कि अभी हमारे अकेले भरोसे नहीं है, लेकिन जाए कहाँ, भाजपा हम जा नहीं सकते। तो अलग अलग मंच पर वो अलग अलग परिभाषा कहते भी रहे हैं, कई बार परिभाषा सामने आ चुकी है। एक आखिर में रिमार्क गोस्वामी सर आपसे कि यही बात जो मैं पूछ रही थी कि क्या अब नई सपा है तो नए मुस्लिम चेहरे, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क जैसे चेहरे हैं, आपको लगता है अब आजम खान की सियासत भी नहीं रही, आजम खान का प्रभाव भी नहीं रहा, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी नहीं रही, तो ये अब एक सेकंड में एक बात कह दूं, तब प्रमोद उसका ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अब समाजवादी पार्टी की नजर इकरा हसन ऐसे चेहरों पर है जो मॉडर्न हो, दकियानुसी मुसलमान ना हो, क्योंकि उसमें फिर हिंदू मुस्लिम में फंस जाएंगे। वो बर्क तो एक खानदानी सीट चली आ रही है, अब उनको बर्क भी नहीं चाहिए। अब इकरा हसन या उससे भी मॉडिफाइड लोग चाहिए, जो विदेश से पढ़ के आए हों, जो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हो, जिनकी पहचान मुस्लिम नेता के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में। जी नहीं शिल्पी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेन जी कि अब वो नहीं, और उसकी वजह भी है जो ये बात कह रहे हैं। अब वो ये मुसलमान भी अब ये समझ गया है कि अब हम ज्यादा एग्रेसिव होके हम राजनीति में कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। जितना कर लिया वो खाली ये जता के कि हम अपने वोटों को, अब आप बता दीजिए, एक दौर ये भी था कि जहां एक मुश्त वोट कास्ट होता था, लेकिन उसके बाद फिर बदलाव आया, और उसके बाद वो एक दौर वो भी आपको तो शायद शिल्पी जी नहीं, लेकिन सुरेन जी उस समय जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ईयर में भूल रहा हूं, कि जिसमें मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया था, तो उसका वो उन्होंने भी ये पार्टी राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गया कि अब मुस्लिम नेता जो हैं वो अपने मुस्लिम लोगों के आधार पर हमसे बार्गेनिंग करते हैं, और ये जनता को भी समझ में आ गया। तो इसलिए अब ऐसे नेताओं की कि जो एक मुस्लिम होने के नाते, अल्पसंख्यक होने के नाते, हिंदू मुस्लिम होने के नाते जो भाषण देते थे, जैसा आजम खान साहब करते थे, जैसा शफीकुर रहमान बर्क करते थे या वो देते थे, ऐसे और नेता थे, तो वो अब स्थिति नहीं रह गई है। अब ऐसे सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे जो समाज में या इस मुल्क में
दोनों वर्गों को सामंजस्य बैठा के आगे बढ़ेंगे। अब वो दौर शुरू हो गया है, इसीलिए ऐसे लोग हाशिए पे आ गए हैं, इकरा हसन जैसे लोग, और जो प्रतापगढ़ के जो शायर हैं, वो सब ऐसे लोग, वो लोग अब इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। तो ये ऐसे लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज भी पसंद कर रहा है। और मतलब वो नफरती की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो नफरत की बात कर रहे हों। वो जो पार्टीशन के समय का जो दौर था उसको जो भुनाते रहे ये लोग, पुराने लोग नेता, वो पार्टीशन के दौर का अब उनको समझ में आ गया है कि अब 70 वर्ष हो गया है, अब इसमें ज्यादा उस ढंग की बात, नफरत की राजनीति करके, नफरत की बात करके इस मुल्क में कुछ पाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो देखिए आप लोगों से बातचीत में ये बात सामने आई, दोनों वरिष्ठ पत्रकार बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही सपा को देख रहे हैं। आजम खान, मुलायम सिंह यादव को भी उन्होंने देखा कि अब वक्त, हालात और सियासी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आजम खान जो कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति का जरूरी हिस्सा थे, बिल्कुल केंद्र में थे, उनके बिना कोई बैठक नहीं पूरी होती थी, वो रूठ जाते थे तो मुलायम सिंह मनाते थे, लेकिन आज उनका दौर नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो भी खो चुकी है। दूसरी बात यह है कि उनको जिस तरह से सजा हुई है, जो तकनीकी मामला है, यानी कि अब अदालत से उनको सजा होने के बाद अब बहुत ज्यादा उनके लिए राजनीतिक रूप से कुछ करना संभव भी नहीं है, इसलिए भी अखिलेश यादव संभवतः बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन इतना तय है कि एक कद्दावर नेता का जो मुलायम के साथी रहे, समाजवादी पार्टी के गठन से रहे, आज के दौर में अब वो जेल की सलाखों के पीछे तन्हाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं, और समाजवादी पार्टी एक नई उम्मीद में नए मुस्लिम चेहरों के साथ अपने परंपरागत उसी वोट के लिए आगे बढ़ रही है और आगे सियासी रास्ता तलाश रही है। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। प्रमोद गोस्वामी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों से ये कहना है कि इस बात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारे चैनल द फेडरल देश को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।